आज हम 11वीं गणित में पढ़ेंगे प्रश्नावली A1A.7 को। ठीक है, इसमें क्या है, एक वेन आरेख से समुच्चयों को हल करने का एक तरीका है। जैसे कि एक समुच्चय A और एक समुच्चय B है, तब उनके द्वारा जो इंटरसेक्शन किया गया हुआ जगह है, ये जो अवयव जो है, अगर हम A यूनियन B निकालते हैं, ठीक है, A यूनियन B में क्या है, A समुच्चय A के जो है अवयव और समुच्चय B के अवयवों के बारे, तब यहाँ पे जब हम a माइनस बी करते हैं या फिर b माइनस ए करते हैं, तो a इंटरसेक्शन b का मान जो दो बार में आ जाता है। ठीक है, क्योंकि a माइनस बी करने से a के वे अवयव जो b में नहीं है, तो ये वाला भाग आ जाता है। या फिर b माइनस ए में क्या करते हैं, b के वे अवयव जो a में नहीं है करके, तो इनका जो है दो बार रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो उससे बचने के लिए जो है, अगर हम a यूनियन b निकालते हैं, ठीक है, या तो a के अवयव या तो b के अवयव, तो उसके लिए फॉर्मूला है नंबर ऑफ a यूनियन b का फॉर्मूला है नंबर ऑफ a प्लस नंबर ऑफ b माइनस में नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b को अगर घटा देंगे, तो हमें a और b का जो सर्वनिष्ठ है या संग जो है, वो हमें अच्छे से प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग हमें करना है। जैसे कि हमने प्रायिकता वाले चैप्टर में भी इस प्रकार से पढ़ते हैं, p ऑफ a यूनियन b का फार्मूला हम तो जानते ही हैं, तो उसी के रूप में है, समझ लो। ये अगर हमारे पास तीन समुच्चय हैं, ठीक है, तीन समुच्चय a b c हो, तो तब इसके लिए कैसे हल करेंगे। अगर तीन समुच्चय a b c है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ a यूनियन b यूनियन c, नंबर ऑफ a नंबर ऑफ b नंबर ऑफ c माइनस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b माइनस नंबर ऑफ b इंटरसेक्शन c माइनस में नंबर ऑफ c इंटरसेक्शन a प्लस नंबर ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो जब तीन समुच्चय रहेंगे या तीन पद रहेंगे या तीन घटनाएं रहेंगी, तब की स्थिति में इस फॉर्मूला का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और दो घटनाएं रहते हैं या दो समुच्चय रहते हैं, तो इसका प्रयोग करते हैं, ये तो आप जानते ही हो। ठीक है, अब आते हैं प्रश्नवाली में। ठीक है, प्रश्नवाली में पहला प्रश्न है, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि x यूनियन y का मान 18 और x में 8 और y में 15 अवयव हैं, तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे। ठीक है, तो पहला है गिवन बाय, सबसे पहले x में जो अवयव हैं, ठीक है, या इसको हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ x। नंबर ऑफ x है, x में अवयव 8 है बोल रहे हैं, नंबर ऑफ y में अवयवों की संख्या जो है 15 है, और x यूनियन y में नंबरों की जो संख्या है वो है 18। ठीक है, तो हमें क्या करना है, x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव होंगे उसको पूछा जा रहा है। ठीक है, अर्थात नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, इसको हमें क्या करना है, हल करना है। तो फार्मूला में मान रख लेंगे। ठीक है, वी हैव, क्या जानते हैं, नंबर ऑफ x यूनियन y का फार्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। ठीक है, इसका मान कितना है, 18, इसका मान 8, इसका मान 15 और इसका मान हमें निकालना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 15 23 माइनस में नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, या फिर m x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू हो जाएगा 23 माइनस 18 मतलब 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इस प्रकार से इसको बनाना है। प्रश्न क्रमांक दूसरा भी ऐसे करना है, इसको आप बना सकते हो, और प्रश्न क्रमांक तीसरा भी। ठीक है, केवल इसी फार्मूला का प्रयोग करना है, और कोई तीन मान दिए होंगे, चौथा का मान निकालना है। ठीक है, ये 1 2 3 4, तो कोई तीन मान तो दिए ही हैं, बाकी प्रश्न में आप निकाल लेना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक चौथा में आते हैं सीधा। प्रश्न क्रमांक चौथे, 60 विद्यार्थियों की कक्षा में 45 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 30 विद्यार्थी हॉकी खेलते हैं, और कितने विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, और कितने जो है केवल क्रिकेट और कितने हॉकी खेलते हैं, इसको हमें निकालना है। मान लेते हैं क्रिकेट तथा हॉकी खेलने वाले लोगों को क्रमशः माना हॉकी और क्रिकेट
खेलने वालों को क्रमशः H और C से व्यक्त करते हैं, ठीक है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ तक क्लियर। अब तक प्रश्नानुसार क्या है? प्रश्नानुसार 60 विद्यार्थी है टोटल, तो नंबर ऑफ H यूनियन C का मान कितना होगा? 60, ठीक है, टोटल विद्यार्थी है ये हो जाएगा, या फिर C यूनियन H भी कर सकते हैं। उसके बाद है N ऑफ C, क्रिकेट खेलने वालों की संख्या कितनी है? 45 है, और हॉकी खेलने वालों की संख्या है 30, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? या तो फिर हॉकी खेलने वालों की संख्या या क्रिकेट खेलने वालों की संख्या को निकालें। तो सबसे पहले तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ H यूनियन C का जो फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ H प्लस नंबर ऑफ C माइनस में नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन C, ठीक है। पहले तो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलने वालों की संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। ये टोटल है 60, इनकी संख्या H की फॉर्मूला कितना है? 30 धन 45 माइनस में नंबर ऑफ हॉकी इंटू क्रिकेट, तो ये हो जाएगा 60, यहाँ से कितना हो गया? 75 माइनस में नंबर ऑफ हॉकी और क्रिकेट के लिए, ठीक है। तो नंबर ऑफ हॉकी इंटरसेक्शन क्रिकेट इज इक्वल टू 75 माइनस 60, दैट मीन्स H इंटरसेक्शन C का मान हो गया 15। तो 15 ऐसे खिलाड़ी हैं जो हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं ना, तो लिखेंगे 15 खिलाड़ी जो हैं, खिलाड़ी क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलते हैं, ये हो गया, ठीक है। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी, ठीक है, केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी। तो केवल क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? N ऑफ C को नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन C से घटाएंगे तो मिल जाएगा। N ऑफ C कितना है? 45 है, 45 में से 15 घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा? 30, मतलब 30 ऐसे खिलाड़ी हैं जो केवल क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अब केवल हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी, ठीक है, तो हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी जो हैं वो होगा N ऑफ H से हमें घटाना होगा नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन C को, तो ये है 30 माइनस 15 बराबर में हो जाएगा 15, ठीक है। तो इस प्रकार से केवल हॉकी खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 15 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है प्रश्न क्रमांक 5वां और प्रश्न क्रमांक कौन सा बच गया? प्रश्न क्रमांक 5वां बस है ना, इसको आप लोग ऐसी बना लेना। मैं बता रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 6वां, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 6वां है, किसी औद्योगिक संस्थान में दुर्घटना होने पर 100 घायलों की जांच होता है, ठीक है, और आंख, हाथ, पैर से घायलों की संख्या क्रमशः 30, 35, 70 है। घायलों में 44 ऐसे हैं जिनके आंख, हाथ या फिर हाथ और पैर या फिर पैर और आंख में चोट आई। बताइए कि घायलों में ऐसे कितने लोग हैं जिनके हाथ, पैर और आंख तीनों में चोट आया हो, ठीक है। तो मान लेते हैं E, H तथा L जो है, माना E, H और L क्या है? आंख, हाथ और पैर, ठीक है, आंख, हाथ और पैर को व्यक्त करते हैं, ठीक है। पैर से घायलों को प्रदर्शित करते हैं, पैर से घायलों को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या क्या है। अनुसार नंबर ऑफ E, आंख से जो चोटिल हुए उनकी संख्या कितनी है? 30 है, और नंबर ऑफ हैंड जो है वो है 35, और नंबर ऑफ लेग
वो है 70, ठीक है। तथा जो तीनों से चोटिल है, मतलब नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एच प्लस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन एल या नंबर ऑफ एल इंटरसेक्शन एच, इनका मान दिया हुआ है 44, ठीक है। तथा कुल जो होंगे ई यूनियन एच यूनियन एल का मान कितने हैं 100, मतलब टोटल जो है कितने जो घायल हुए हैं उनकी संख्या है 100। अब जो है जब तीन समुच्चय एक साथ रहते हैं उसके उस वाला फार्मूला को रखेंगे, ठीक है। इसके लिए फार्मूला क्या है, एन ऑफ ई यूनियन एच यूनियन एल का फार्मूला क्या था, एन ऑफ ई, उसके बाद एन ऑफ एच एन ऑफ एल माइनस क्या हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एच माइनस में एन एच इंटरसेक्शन एल माइनस में एन एल इंटरसेक्शन ई, ठीक है, प्लस क्या हो गया एन ई इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन एल, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है, इसी को निकालना है जो आंख और हाथ और पैर तीनों से जो चोटिल हुए उनकी संख्या। तो ये हो गया हमारा 100 है, इसका मान है एन ऑफ ई का मान 30, 35, 70 माइनस 44 प्लस क्या हो जाएगा एन ई यूनियन एच इंटरसेक्शन एल, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हल कर देते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 100, 35, 30, 70 तो हो जाएगा और इससे घटाएंगे 93 बचेगा, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, एन ई इंटरसेक्शन एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 100 माइनस 91, मतलब हो गया 9। तो 9 ऐसे व्यक्ति हैं जो हाथ आंख और पैर तीनों से जो है घायल हुए थे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां जो है और 8वां आप बना लेना, मैं बता रहा हूँ प्रश्न क्रमांक 9वें नंबर को, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 9 में क्या करना है, 52 व्यक्तियों के एक समूह में 16 व्यक्ति जो है चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते और 33 चाय पीते, तब उन व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो केवल कॉफी पीते हैं लेकिन चाय नहीं पीते, ठीक है। तो मान लेते हैं माना सी तथा टी जो है, ठीक है, चाय और कॉफी के लिए टी और कॉफी जो होगा सी तथा टी, काफी तरह से चाय पीने वालों, चाय और कॉफी पीने वालों को व्यक्त करता है, ये हो गया, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर है। अब जो है एन ऑफ यू मतलब यूनिवर्सल समुच्चय जो क्या होगा टोटल 52, ठीक है। ये हो गया कुल विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है। यहाँ पे लिख देंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या, ये हो गया। और एन ऑफ टी चाय पीने वालों की संख्या कितना है 33, ठीक है। एन ऑफ टी क्या होगा चाय पीने वालों की संख्या, चाय पीने वालों की संख्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालते हैं, उन व्यक्तियों की संख्या जो केवल चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, ठीक है। वे व्यक्ति जो केवल चाय पीते हैं कॉफी नहीं, उनकी संख्या कितनी है, वो है 16, वो प्रश्न में दे दिया है, ठीक है। 16 ऐसे व्यक्ति हैं जो चाय पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते, ठीक है। अब जो है हम निकाल लेते हैं चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या, चाय और कॉफी दोनों पीने वालों की संख्या। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, चाय और कॉफी पीने वालों की जो संख्या जो होगा वो हम कैसे निकालेंगे, एन सी इंटरसेक्शन टी, ठीक है। एन का क्या करेंगे मतलब जो चाय और कॉफी पीने वालों का इंटरसेक्शन करेंगे, तो इसके लिए क्या होगा
33 में से हम 16 को घटाएंगे, क्योंकि केवल ऐसे व्यक्ति 16 ऐसे व्यक्ति जो केवल चाय पीते, अगर इसको घटा देंगे तो दोनों का जो है मिल जाएगा, वो हो जाएगा 17। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, केवल हमें ऐसे व्यक्ति ज्ञात करना है जो क्या पीते हैं, चाय पीते हैं, ये सॉरी कॉफी पीते हैं, उनको चाय तो निकल गए। अब हम जानते हैं वी हैव एन ऑफ सी यूनियन टी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ सी एन ऑफ टी माइनस में एन ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। ठीक है, तो हमें इसका मान तो पता है, ये 52, एन ऑफ सी का मान हमें निकालना है, टी का मान 33 और इसका मान है अभी जस्ट निकाले हैं 17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 52 एन ऑफ सी, यहाँ से कितना हो जाएगा 16। ठीक है, ये एन ऑफ सी का मान हो जाएगा 52 माइनस 16, मतलब कितना हो जाएगा 16 अगर हम घटाते हैं तो ये हो गया 36। ठीक है, यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, ये हो गया किसके, जो कॉफी पीते हैं। अब केवल कॉफी पिएंगे, चाय नहीं पीने वाले, उनकी संख्या ज्ञात है ना। कॉफी पीने वालों की संख्या जो चाय नहीं पीते, तो इसके लिए क्या करना होगा, एन ऑफ सी को हमें घटाना होगा एन सी इंटरसेक्शन टी से। तो ये हो जाएगा, एन ऑफ सी का मान है 36 माइनस में करेंगे 17, 19। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां देखते हैं। 100 व्यक्तियों की किसी कार्यशाला में 29 भारतीय महिलाएं तथा 23 पुरुषों ने भाग लिया। भारतीयों में 4 डॉक्टर हैं तथा 24 या तो पुरुष या फिर डॉक्टर हैं। ठीक है, तो गोष्ठी में कोई विदेशी डॉक्टर नहीं है, बताइए कि कितने महिला डॉक्टर भाग ले रही हैं। महिलाएं डॉक्टरों को निकालना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10वां के लिए मान लेते हैं जी तथा डी जो है पुरुषों और डॉक्टरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये हो गया, पुरुष और डॉक्टरों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है पुरुष अथवा डॉक्टरों की संख्या, प्रश्न में दे दिया पुरुष अथवा डॉक्टरों की संख्या, नंबर ऑफ जी इंटरसेक्शन जी यूनियन डी, इसका मान कितना दिया हुआ है 24। या तो डॉक्टर होंगे 24 जो होंगे, या फिर क्या होंगे पुरुष होंगे। ठीक है, ये हो गया। अब जो है तो पुरुषों की संख्या क्या हो जाएगा, तथा पुरुषों की संख्या को भी दे दिया हुआ है, एन ऑफ जी का मान दिया हुआ है वो है 23। ठीक है, 23 जो होंगे पुरुष होंगे बोल रहे हैं, और 29 क्या महिलाएं हैं, तो पुरुषों की संख्या हम बता सकते हैं। एवं डॉक्टरों की संख्या कितनी है, डॉक्टरों की संख्या कुल जो होंगे सभी व्यक्तियों में से डॉक्टरों की जो संख्या है, अर्थात एन ऑफ डी का जो मान है वो है 4। ठीक है, तो यहाँ से अब हम किसको निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला से ऐसे व्यक्तियों की संख्या निकाल सकते हैं जो पुरुष होंगे और डॉक्टर भी। ठीक है, तो यहाँ से हम जानते हैं एन ऑफ जी यूनियन डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन ऑफ जी एन ऑफ डी और माइनस में एन ऑफ जी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ये हो गया, टोटल कितने हैं, ये हो गया 24 और यहाँ पे 23 धन 4 और जी इंटरसेक्शन डी। ठीक है, तो ये 23 4 27 हो गया, तो एन ऑफ जी इंटरसेक्शन डी का मान हो जाएगा 27 माइनस 3, मतलब कि 27 माइनस 24 मतलब कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वे पुरुष जो डॉक्टर हैं, मतलब जो पुरुष भी हैं और डॉक्टर हैं, उनकी संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, तो अब महिला डॉक्टरों की संख्या कितना होगा भाई, टोटल कितने डॉक्टर हैं 4 डॉक्टर हैं। अब महिला
डॉक्टरों की संख्या। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें जो है एन ऑफ डी से हमें किसको घटाना पड़ेगा, नंबर ऑफ जी इंटरसेक्शन टी को, ठीक है। कुल जो डॉक्टर है पुरुष वाले उनको घटाना पड़ेगा। तो 4 - 3 = 1, अर्थात यहाँ पे महिला डॉक्टरों की संख्या कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। आया समझ।